नमस्ते, आपके साथ में हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं दो का दंगल। और दो का दंगल में आप सबसे पहले बात करेंगे अयोध्या की। अयोध्या में ईदगाह मस्जिद को हटाने को लेकर विवाद तूल पकड़ गया है। विवादित स्थल पर तहसील प्रशासन की टीम पैमाइश कर रही है, जिसकी जानकारी एसडीएम सुहावल ने दी है। 1 घंटे के अंदर रिपोर्ट पीडब्ल्यूडी को सौंप दी जाएगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या में ईदगाह मस्जिद विवाद, 1 घंटे में रिपोर्ट पीडब्ल्यूडी को मिलेगी। अयोध्या में मस्जिद पर तनाव हो रहा है क्योंकि अयोध्या में रोनहाई ड्योढ़ी संपर्क मार्ग के चौड़ीकरण के दौरान भवनियावा चौराहे के पास ईदगाह और मस्जिद का कुछ हिस्सा सड़क की जद में आने को लेकर विवाद बढ़ गया है। इसी मुद्दे पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और कुछ संत सोहावल तहसील में धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि जब तक समाधान नहीं होगा धरना जारी रहेगा। वहीं सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स, साथ ही लोक निर्माण विभाग और तहसील प्रशासन भी मौके पर मौजूद है। प्रीति श्रीवास्तव हमारे साथ और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। प्रीति, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि एक मस्जिद को हटाने का ये विवाद है, अभी क्या ताजा अपडेट है और हालात क्या बने हुए हैं ग्राउंड पर, क्यों और क्या साधु संतों का धरना अभी भी जारी है इस मसले पर? देखिए, जो साधु संत जो धरना कर रहे हैं वो लगातार तहसील पे धरना कर रहे हैं और वो धरना अभी भी जारी है। इस समय मैं आपको दिखाऊं ग्राउंड जीरो पर कि यहाँ की क्या तस्वीरें हैं। ये वो जगह है, इस समय हम अयोध्या के सोहावल में मौजूद हूँ और ये वो जगह, ये वो ईदगाह है जिसको हटाने की बात कही जा रही है। हालांकि इसका जो हिस्सा है, जो इसका जो कुछ हिस्सा है वो सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहा है, उसको ही हटाने की बात कही जा रही है। ये मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये ईदगाह है और यहाँ पर आज जो है, यहाँ पर जो मार्क है वो यहाँ पर कर दिया गया है। ये आप देखिए, रेड निशान आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये लाल निशान है यहाँ पर, ये लाल निशान है। और लाल निशान से जब हम आगे की तरफ चढ़ते हैं, और ये देखिए, ये पैन करके दिखाएंगे हमारे कैमरामैन, ये देखिए, जब हम ये यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो ये मुख्य सड़क है, ये मेन सड़क है। इस सड़क को, क्योंकि ये जो है चौड़ीकरण के रास्ते में आ रही है, इस ये जो मेन मुख्य सड़क है, इस सड़क को चौड़ीकरण करने का जो काम है वो यहाँ पर किया जाना है। अब इस सड़क को अगर हम यहाँ से चौड़ीकरण करते हैं और ये एक्स्ट्रा जो है, ये जो ईदगाह का जो हिस्सा है, ये देखिए, लगभग इतना जो हिस्सा है ये चौड़ीकरण के जद में आता है और ये एक्स्ट्रा है जिसको हटाना पड़ेगा। अब मैं इसको अपने दर्शकों को सिंपल लैंग्वेज में इंची टेप से नाप के दिखा देती हूँ कि कितना जो सड़क जो है वो मुख्य द्वार से आता है। आइए ब्रजेश, इधर आइए। देखिए, ये अब हम पिछली बार हमने ईद से यहाँ से दिखाया था, इधर आइए आप। देखिए, ये सड़क है, ये सड़क है, ये मुख्य सड़क है और ये हमारे हाथ में इंची टेप है 1 से। देखिए, इसको जूम करके हम देख सकते हैं, ये 1 इंच से शुरू होता है, ये यहाँ से यहाँ तक जी। अब ये इधर इसको कितना है वहां पर, ये देखिए, हाँ ठीक है, वहां जाके पकड़ लीजिए। हाँ, ये देखिए, ये आपका लगभग 20 फीट के लगभग आपका ये आता है। ये जो चीज़ें हैं, ये एक्स्ट्रा जो है ये 20 फीट के लगभग आती हैं, यानी कि लगभग अगर हम बात करें तो ये पूरा 7 मीटर जो है ये एक्स्ट्रा है। जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको हटाने की बात कही जा रही है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ ईदगाह या मस्जिद यहाँ पर हटनी है, ये पूरा जो एरिया है यहाँ पर जितना ये एक्स्ट्रा जो कंस्ट्रक्शन है, जो अवैध कंस्ट्रक्शन है, इन सबको यहाँ पर हटाया जाएगा जी। लेकिन क्या प्रीति, यहाँ मुस्लिम समाज क्या कोई विरोध कर रहा है क्या इसका, और ये विवाद फिर अब क्यों हो रहा है? क्या समाज मना कर रहा है? प्रीति, आप मुझे सुन पाए? लगता है प्रीति था। देखिए प्रीति, आपको बता दें कि हमें ग्राउंड से अपडेट बता रही थी। प्रीति ने बताया करीब 20 फीट के आसपास ये एक सड़क पर ये रास्ता आ रहा है। जो विवाद हुआ, साधु संत कह रहे हैं कि इसको हटाया जाए। हालांकि अभी पैमाइश हो रही है। पैमाइश में बताया जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी और ये सब मिलकर सारे विभाग देख रहे हैं सड़क चौड़ीकरण पर, क्योंकि ये विवाद है। क्या मस्जिद को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा? मस्जिद के नाम पर जानबूझकर विवाद पैदा किया जा रहा है या वाकई में वो रास्ते में आ रही है? प्रशासन की पैमाइश का इंतजार क्यों नहीं किया जा रहा है? अब प्रशासन भी पैमाइश कर चुका है, ये देखना पड़ेगा। अब उसके बाद अभी पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट आएगी और क्या कुछ होगा ये तस्वीर साफ होगी।
ग्राउंड से प्रीति हमारी सहयोगी जो हमें बता भी रही थी, बाकायदा उन्होंने स्टेप लेकर वो उसको दिखाया भी दर्शकों को कि कितना फिट रास्ता जो है, उस रास्ते में ये जो मस्जिद बनी हुई है, ये ईदगाह बनी हुई है, ये आई हुई है। तो ये तस्वीरें हम ग्राउंड से आपको दिखा रहे हैं। सड़क चौड़ीकरण पर विवाद तेज हो गया है। ये वही ईदगाह है जो रास्ते में आ रही है। करीब 20 फीट इसका हिस्सा है जो रास्ते में आ रहा है। हालांकि पैमाइश होगी, पैमाइश में बताया जा रहा करीब 20 फीट सड़क को अगर हम देखें तो अब इससे हटाने का आदेश आता है, नहीं आता है। प्रीति हमारे साथ जुड़े हैं। प्रीति, अभी आपने देखिए पूरा दिखाया हमारे दर्शकों को इन स्टेप से कितना ये रास्ते में आ रही है, लेकिन क्या मुस्लिम समाज इसका विरोध कर रहे हैं और क्या प्रशासन भी इसकी पैमाइश कर ली है अपनी? देखिए यहाँ पे दो बातें हैं। सबसे अहम बात ये है कि अभी कुछ देर पहले ही पीडब्ल्यूडी और जो एसडीएम थे वो यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने यहाँ पे इसकी जो पैमाइश है वो पूरी कर ली है। और पैमाइश के बाद ही यहाँ पर जो निशान है वो यहाँ पे लगाए गए हैं और यहाँ पर ये निशान इस चीज का प्रतीक है कि इसके आगे जो सड़क है, सड़क की जद पे जो चीजें आ रही हैं वो अवैध है, जिनको कि यहाँ से हटाना होगा। और यहाँ पर सिर्फ ये ईदगाह ही नहीं है जिसको हटाना पड़ेगा। ये आप देखिए, ये बगल में आप दुकान यहाँ पर देख पा रहे होंगे और यहाँ पे पूरी सड़क किनारे जितनी भी ये दुकानें हैं, अगल बगल ये जितनी भी दुकानें हैं, इन सब पर जो है वो निशान लगा दिया गया है क्योंकि ये अवैध है और सड़क चौड़ीकरण करने में ये रास्ते में आ रहे हैं। तो सिर्फ ईदगाह नहीं हटनी है और ये पूरी जो सड़क के रास्ते पे जो अवैध निर्माण है उसको हटाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये पूरी जो सड़क है, ये जो मुख्य द्वार है, इसको यहाँ पर चौड़ीकरण करना है। और अब मैं थोड़ा सा और अगर आगे चलती हूँ, लगभग 500 मीटर की दूरी पर अगर मैं आगे चलती हूँ तो इसी सड़क पर लगभग 2 मंदिर और 10 पीपल के वृक्ष हैं जिनको भी हटाया जाना है। और जिसको भी हटाए जाने के लिए यहाँ पर जो हिंदू समाज के जो लोग हैं वो पूरी तरीके से तैयार है। यहाँ तक कि जो ये ईदगाह है, ईदगाह को लेकर भी जो सवाल उठ रहे हैं, तो यहाँ पे जो लोग हैं वो दोनों लोगों ने अपनी आपसी सहमति से एक पत्र भी लिखा था और उसमें उन्होंने कहा था कि जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हटा दिया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन फिर बाद में जो चीजें हुई, विवाद बढ़ा और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है इस ईदगाह के एक्स्ट्रा पार्ट को हटाने पर विवाद है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि ये जो सड़क है, सड़क का हाल आप देख पा रहे हो, यही जाना, क्या मुस्लिम समाज इसका विरोध कर रहा है? विवाद इसलिए हो रहा है? देखिए यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे ही मैं बात कर लेती हूँ, क्योंकि वो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो ईदगाह है ये लगभग 50 सालों से पुरानी है। लेकिन बात यहाँ पर ये कितनी पुरानी है ये नहीं है, बात यहाँ पर ये है कि अगर अयोध्या का डेवलपमेंट चाहिए और अयोध्या को डेवलप करना है, जब आपको याद होगा जब मंदिर बन रहा था उसमें राम पथ जब बना तो उसमें भी कई सारे मंदिर इसकी जद में आए थे जो सड़क पर थे, तो उन मंदिरों को भी हटाया गया था। तो यही सवाल अब यहाँ पर, यहाँ बात सिर्फ मंदिर और मस्जिद की नहीं है, यहाँ पर यह है कि अगर डेवलपमेंट के रास्ते पे चीजें हैं तो उनको हटाना पड़ेगा, क्योंकि अयोध्या के साथ साथ पूरे देश का विकास इसी पर निर्भर करता है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, ये जो ईदगाह है कितनी पुरानी है? हमें मालूम नहीं। अच्छा, ये ईदगाह का जो एक्स्ट्रा जो पार्ट है, ये जो सड़क के इस पे आ रहा है, ये हटा दिया जाए, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हट जाना चाहिए। क्या नाम है आपका? राम सारथ। अच्छा, ये बताइए आपका क्या नाम है? ये हट योगेश तिवारी। ये क्या, ये जो पार्ट है इसको हट जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत हटना ही चाहिए? बिल्कुल हटना चाहिए। कितनी पुरानी है ये? होगी 10-12 साल की होगी, बहुत ज़्यादा दिन की नहीं है। अच्छा, देखिए यहाँ पे ये हिंदू भाई बहन है, ये कह रहे हैं कि हट जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये जो ईदगाह का जो पार्ट है और सामने जो ईदगाह है, इस पे अभी यहाँ पे ताला लगा दिया गया है और आपको यहाँ पे कोई नजर नहीं आ रहा होगा। ये पूरा जो पार्ट है उसको यहाँ पर ताला लगा दिया गया है और यहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने खुद से यहाँ पे ताला लगाया हुआ है। ये पूरा ताला लगा के यहाँ पर इसको बंद कर दिया गया है। हालांकि आज जो है, जो लोग हैं, अधिकारी जो थे वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने यहाँ पर जो है
लाल निशान लगा दिए हैं और उससे ये साफ है कि अब ये जो एक्स्ट्रा जो पार्ट है इसको यहाँ से हटाया जाएगा। ये देखिए, ये पूरा जो है ये सड़क है और ये मुख्य सड़क है, ये तिरछी बनी हुई है। ये ईदगाह जो है वो तिरछी बनी हुई है और बाकी जो दुकानें और जो सड़कें बनी हुई है वो काफी पीछे बनी तो हुई है। प्रीति, क्या प्रशासन जल्द एक्शन लेगा? क्या जल्द एक्शन ले सकता है प्रशासन? देखिए, ये जो अभी जो अयोध्या के जो हालात हैं और अयोध्या को जिस तरीके से बहुत ज़रूरी है कि जिस तरीके से अयोध्या डेवलप कर रहा है उसमें प्रशासन इस चीज़ को लेकर जल्दी से जल्दी एक्शन लेगा और यही कारण है कि यहाँ पर जो आज पूरी जो टीम थी वो यहाँ पर पहुँची हुई थी और उन्होंने यहाँ पे नाप का जो काम है, वो पैमाइश का जो काम है वो पूरा कर दिया है। माहौल सही रहे, माहौल ना खराब हो और आराम से ये चीज़ें हो जाए, उसके लिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो पुलिस के जो लोग हैं, पुलिस के जो अधिकारी हैं, उनको यहाँ पर बैठाया गया है। वो यहाँ पर उनको यहाँ पे बैठाया गया और ये पुलिस के पूरा ये जो एरिया है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सामने भी आपको पुलिस के जो लोग हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे। तो पूरे यहाँ पर इस चौराहे पर अगल बगल पूरे चौराहे पर आपको यहाँ पर पुलिस के जो लोग हैं उनको यहाँ पे बैठा दिया गया है कि जिससे कि माहौल खराब ना हो और आराम से शांतिपूर्वक कानून के दायरे में रहते हुए ये पूरा जो ऑपरेशन है वो यहाँ पर किया जा सके। क्योंकि जिस तरीके से ये बात कही जा रही थी, क्योंकि सड़क चौड़ीकरण का जो चीज है वो ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अयोध्या आपने देखा होगा कि जिस तरीके से डेवलप हो रहा है और जिस तरीके से तरक्की कर रहा है उसको लेकर ये सारी जो चीजें हैं उनको हटाना जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर सड़क मार्ग आपका सही नहीं होगा और चौड़ीकरण का काम नहीं होगा तो इससे जो आवागमन की जो चीजें हैं वो नहीं हो पाएंगी और आसपास का जो इलाका है वो डेवलप नहीं हो पाएगा। और जब चीजें आसपास का इलाका डेवलपमेंट नहीं होगा तो लोगों की जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज नहीं हो पाएगी। इस वजह से ये पूरी जो सड़क है वो उसको डेवलप करना बहुत जरूरी है, उसको चौड़ीकरण करना जरूरी है। और अयोध्या में ये जो काम चल रहा है, या मैं ये कहूँ कि उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरीके की जो काम है वो बहुत तेजी से चल रहे हैं। सड़क चौड़ीकरण का जो काम है वो बहुत जगह हो रहा है और जिसको जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति, ग्राउंड से हमें अपडेट पहुंचाने के लिए। प्रीति हमारी सहयोगी जो आपको बता रही थी मस्जिद विवाद के बारे में कि ये मामला है क्या। आगे बढ़ते हैं।